और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर, जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया। तो लगातार जो कंफ्यूजन था कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के मन में क्या चल रहा है, अब देखिए बड़ा कदम उठाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना की यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दिया है। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए कदम नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के आदेश पुतिन ने दिए हैं। इसके पहले यह भी बता दें आपको कि दोनियस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश बनाने का ऐलान भी किया गया था और उसके बाद से विवाद और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। यूएनएससी की बैठक में भी इस विवाद को लेकर चर्चा हुई। साथ ही भारत का भी पक्ष सामने आया। भारत ने कहा कि डिप्लोमेट डायलॉग से ही पूरा विवाद सुलझ सकता है, सभी को संयम बरतने की जरूरत है। भारत ने जब यूएनएससी में अपना पक्ष रखा तो यही कहा था कि बातचीत से मामला सुलझा लिया जाए, ये अपील की गई थी। लेकिन अब यह मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विवाद और भी ज्यादा इसमें बढ़ेगा। आदर्श, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने रूस की सेना को यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। जिस बात का डर था, लगातार दुनिया के तमाम देश जिस बात का डर पहले से ही जता रहे थे, उस बीच ये बड़ी खबर, और सबको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये तब से ही शुरू हो गया था जब खास करके डोनेत्स्क और लुफ्तांस की बात करें, उन दोनों प्रांतों को रूसी राष्ट्रपति ने आजाद घोषित कर दिया था। जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था तभी साफ तौर पर ये तमाम बातें कह दी थी। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, जिस बात का डर था वो होता हुआ बिल्कुल सामने दिख रहा है। इस तरह की खबर आई है कि आखिरकार रूस ने अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर दिया है। पहले ही इन दोनों इलाकों को उन्होंने आजाद घोषित कर दिया था। आप देखिए यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन सभी ने इसका विरोध किया था और अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि बात को छुपाने की कोशिश रशियन राष्ट्रपति कर रहे थे। इत्तेफाक देखें, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस का दौरा कर रहे हैं। आज उनके साथ बायलैटरल बैठक है उनकी, और उसके बावजूद ऐसे समय पर इस बात का ऐलान कर देना, जबकि लगातार यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर नेशन थे ये लगातार कॉल अपॉन कर रहे थे रशियन प्रेसिडेंट को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, उसके बावजूद अपना केस बिल्डअप करके, और ये इशारा लगातार पुतिन कर रहे थे। इसी और बात बढ़ रही थी, सभी को इसी बात का सस्पेशन था और जिस बात का डर था वही हुआ है और इसी वजह से तमाम देश अपने नागरिकों को निकाल रहे थे। अब देखना होगा कि अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करता है और आशीष यूक्रेन इस पर कैसा रिएक्ट करता है, इस बारे में कोई खबर या फिर क्या बताया जा रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि अभी तो पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की जो सेना है वो हथियार डाल दे। ये जरूर बात अब एस्केलेट होगी। यूक्रेन ऐसा नहीं है कि हथियार डाल देगा। यूक्रेन को सीधी मदद अमेरिका से है। बाइडेन ने पहले ही कहा था कि अगर रशिया ऐसा कोई भी मूव करता है, खुलासा नहीं किया और वो जांच में सहयोग। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर, जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।